नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी में आप लोगों को दिखेगा कि कैसे कोई रियलिटी टीवी शो भी किसी पुराने अनसुलझे केस को सॉल्व कर सकता है। साउथ इंडिया में 2012 में एक शो आता था जिसका मकसद समाज में पनप रही कुरीतियों को जनता के सामने रखना था। यह शो का फॉर्मेट काफी कुछ आमिर खान के प्रचलित शो सत्यमेव जयते जैसा था, जिसमें हर एपिसोड में एक अलग मुद्दे पर चर्चा होती थी और उस मुद्दे से जुड़े लोगों को स्टेज पर बुलाकर होस्ट उनका इंटरव्यू लेता था। ऐसे ही एक एपिसोड में इंटरकास्ट शादी के लिए घर से भागे युवा जोड़ों की परेशानियों को दिखाया जा रहा था। 17 साल की भार्गवी को इस शो में बुलाया गया था। भार्गवी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने के लिए अपने घर से भाग गई थी। शो पर ऑडियंस में उसके पेरेंट्स भी मौजूद थे, जिनका कहना था कि वो अब भार्गवी की शादी उस लड़के से करवा देंगे, पर चूंकि अभी भार्गवी बालिग यानी कि एडल्ट नहीं है तो उसे घर वापस आ जाना चाहिए, पढ़ाई पूरी करनी चाहिए और 18 साल की होने के बाद उसकी शादी उस लड़के से करवा दी जाएगी। शो के एंकर भी भार्गवी को समझाते हैं कि उसके पेरेंट्स अब इस शादी के खिलाफ नहीं है। उसे अपने माता पिता से भागने की अब कोई जरूरत नहीं है। पढ़ाई पूरी करना उसके भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है। पर भार्गवी बार बार घर जाने से मना कर रही थी। एंकर ने पेरेंट्स को भी भार्गवी के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया। शो पर मौजूद मनोचिकित्सकों ने भी भार्गवी को समझाने की कोशिश करी। इतना दबाव पड़ने पर शो पे भार्गवी के मुंह से निकल गया कि अगर मैं घर जाऊंगी तो मेरे पिताजी मुझे उन 3 लोगों की तरह मार देंगे। भार्गवी ने जैसे ही ये बात बोली, पहले तो वहां मौजूद हर कोई शॉक रह गया, पर फिर सबको लगा कि शायद बच्ची ट्रॉमा में है और इस बात पर उस समय किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। पर भार्गवी के पेरेंट्स इस शो को बीच में ही छोड़ के ऑडियंस से भाग गए थे। एपिसोड की रिकॉर्डिंग पूरी हुई। एडिटिंग में भी उस भाग को, जब भार्गवी ने खून कर देंगे वाली बात कही थी, हटाया नहीं गया। 10 दिन बाद यह शो टीवी पर एयर होना था। भार्गवी के पिता का नाम मुरुगन और माता जी का नाम राजेश्वरी था। वो लोग चेन्नई के एक गांव के रहने वाले थे। इस बीच शो बनाने वालों ने पुलिस को भी इस बात की जानकारी दे दी थी। पुलिस मामले की जांच करने के लिए मुरुगन के गांव गई तो पता चला कि उस गांव में 8 साल पहले 3 लोग गायब हो गए थे, जिनका आज तक कोई अता पता नहीं चला है। पुलिस ने तुरंत भार्गवी का बयान दर्ज किया और उसके माता पिता को अपनी कस्टडी में ले लिया। तो 8 साल पहले की कहानी कुछ इस तरह थी। सेकार नाम के एक व्यक्ति मुरुगन की कारपेंटरी की दुकान में काम करते थे। उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई थी। सेकार की बेटी लवन्या एक लड़के से प्यार करती थी और फैमिली की मर्जी के खिलाफ उससे शादी करना चाहती थी। सेकार ने यह बात मुरुगन को बताई। मुरुगन ने कहा कि तुम अपनी बेटी और उसके आशिक को लेकर मेरे घर आओ, मैं उनको समझाऊंगा। सेकार लवन्या और उस लड़के को लेकर एक शाम मुरुगन के घर जाता है। उनके बीच घंटों बातचीत होती है, पर बात किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच रही थी। आखिर में मुरुगन चुपके से कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर लवन्या और उस लड़के को पिला देता है। उनकी वहीं मौत हो जाती है। इसके बाद लवन्या के पिताजी सेकार पैनिक कर जाते हैं। वो लवन्या और उस लड़के के प्यार के खिलाफ थे, पर वो किसी को मारना नहीं चाहते थे। उनकी अपनी ही बेटी की लाश उनके सामने थी। मुरुगन को लगा कि सेकार उनके खिलाफ जा सकता है। मुरुगन ने उसको भी उसी रात मार दिया। इसके बाद उन तीनों की लाश अपने ही घर के पीछे मौजूद एक कुएं में डाल दी। इस कुएं के पानी का उपयोग जनता ने काफी साल पहले ही बंद कर दिया था। सेकार की पत्नी अपने पति
और बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट कराती है, पर उनका कुछ पता नहीं चलता है। अब किस्मत से यही सब कुछ मुर्गन के घर में होता है। उसकी 17 साल की बेटी को किसी से प्यार हो जाता है। इस बात से मुर्गन बहुत नाखुश था। भार्गवी की मां भार्गवी को बहुत डराती है। वो भार्गवी को कहती है कि अगर तुम उस लड़के का साथ नहीं छोड़ोगी तो तुम्हारे पिताजी तुमको भी वैसे ही मार डालेंगे जैसे 8 साल पहले उन्होंने उन 3 लोगों को मारा था। यही रोज रोज की लड़ाई और धमकी से परेशान होकर भार्गवी अपने घर से भागकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने उसके घर में चली गई थी। अब यह पता नहीं कि मुर्गन सच में अपनी बेटी को मारने के लिए ही शो पर उसकी शादी उसकी पसंद वाले लड़के से कराने की बात कर रहा था या नहीं, पर उसका इतिहास काला जरूर था। पुलिस ने उसके खिलाफ केस बनाया। उसकी बेटी ने ही उसके खिलाफ बयान दिया। उस कुएं से 3 लोगों के कंकाल निकले, जिनकी डीएनए जांच से पता चला कि वो सेकार, लवन्या और उसके बॉयफ्रेंड के थे। लोअर कोर्ट ने मुर्गन को उम्र कैद की सजा दे दी है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।